डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं इसके मीनिंग्स। ओके, सेल। जब भी हम किसी लाइफ की बात करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, whenever we talk about living things, so लाइफ की बात कर रहे हैं। और लाइफ यानी पूरी बॉडी एज वेल एज द फंक्शन। तो इस लाइफ की शुरुआत में एक छोटे से ब्लॉक से होती है, एक यूनिट से होती है। ठीक है, वो किसी भी शेप का हो सकता है। एक सेल से शुरू होती है, सेल। सो सेल का मतलब होता है, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो, लाइफ के बारे में पढ़ाई करते हो, या आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको तो ये जरूर पता होना चाहिए व्हाट इज द सेल। शुरुआत यहीं से होती है। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। शुरुआत यहीं से होती है। इस तरह के ब्लॉक्स को हम लोग सेल्स बोलते हैं। टिश्यूज, टिश्यूज का मतलब होता है मास ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं, उनका कलेक्शन हो जाता है, तो एक ग्रुपिंग हो जाती है, एक सेट बन जाता है, उसको हम बोलेंगे टिश्यूज। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स ऐसे बन के ऐसे एक पार्ट रेडी हो जाता है। ऑर्गन्स, जब इस तरह के बहुत सारे टिश्यूज ज्वाइंट होते हैं तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल्स का यानी टिश्यूज का बन जाता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है ऑफ अ बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी का एक पार्ट रेडी हो जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, लीवर, ब्रेन, स्टमक, किडनी, लंग्स, ये सब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, और वो सब बने हुए हैं छोटे छोटे पार्ट्स हैं, टिश्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, बॉडी बनना शुरू होती है सिर्फ एक पॉइंट, एक डॉट से, और डॉट को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो ये चीजें हो गई बेसिक, एकदम बेसिक। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मीनिंग होता है वाटर। वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो उसको हम एक्वेटिक बोल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। डॉर्सल मीन्स अपर, अपर लेयर। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बहुत छोटे, इंसेक्ट, बैक्टीरिया। फाइलम, फाइलम मीन्स ग्रुप, group of animals, because we are talking about animals, so group of animals। सिर्फ उसका ग्रुप, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे फाइलम। ठीक है, और उस कैटेगरी को बोलेंगे फाइला, PHYLA। नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा। ये सारे वर्ड्स में आपको एक चीज कॉमन दिखती है। तो कॉर्ड का मतलब आपको भी पता है, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड होता है, कॉर्ड। उसी तरह का एक कॉर्ड हमारी बॉडी में भी होता है। जैसे ये हमारी बॉडी है, तो इसमें एक कॉर्ड लगा हुआ है, यहां से लेके यहां तक एक कॉर्ड है।
जो हमारी बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। इस तरह के कॉर्ड अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब जिसमें कॉर्ड्स होते हैं उनको उनकी जो ग्रुपिंग होती है वो कॉर्डेट्स में आ जाएगी, ठीक है, और जिसमें कॉर्ड्स नहीं होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। तो बॉडी को डिवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर, जो रॉड होता है, रॉड के टाइप का एक कॉर्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और जो ग्रुपिंग में नोटोकॉर्ड वाले ग्रुप में आता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जो उसमें नहीं आता है वो नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग्स हो गए जिसके बेस पे हम आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। इस लेसन के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा डीप में जाने वाली बात भी नहीं है। लेसन के अंदर एक्चुअली बताया क्या गया है। What has been given in this lesson? ये लेसन आपको एनिमल क्लासिफाई करने के लिए कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स मतलब फाइलम, मेन किंगडम, फिर उसके सब डिविजन, जो फाइलम, कॉर्डेट्स, फाइलम, नॉन कॉर्डेट्स, फिर फाइलम कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन, मतलब उसमें कौन से एनिमल्स ग्रुपिंग आती है, और नॉन कॉर्डेट्स में कौन सा क्लास आता है, वो सब बताया गया है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का ग्रुपिंग को देखना, फिर उसमें आने वाली जो एनिमल्स की कैटेगरी है, अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोटोजोआ, फिर मैं बोलता हूँ पोइफेरा, ये एक कैटेगरी है एनिमल्स की, ये कैटेगरी है एनिमल्स की। जैसे कि मैं अगर बोलूँ डॉग, तो डॉग में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, वैसे ये कैटेगरी है। तो हम जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो अपने नाम यहाँ पे पढ़े थे, पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, यूरोकॉर्डेटा, ये सारी चीज़ का एक कैटेगरी है एनिमल्स की। उस कैटेगरी में जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स के, वो हमें याद रखना है। 5-6 पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में हर एक कैटेगरी का 5-6 पॉइंट्स दिया हुआ है इन अ लाइन, दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा, दैट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली, so that you can remember those categories easily. I will tell you, I will give you some tricks to remember so many names. More than 15-20 names are given, names of the categories are given, which students find it difficult. First of all, the words are boring for them, but actually it's not boring. This is for the first time you might be looking these words, so that's why you find it difficult. But let me tell you, ये ट्रिक समझने के बाद में आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आप उसको विद इन मिनट्स प्रॉपर सीक्वेंस में आप उसको याद रख पाओगे। ओके, तो इस लेसन में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव समझना है, डायग्राम्स को याद रखना है, लेबलिंग आनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर एनिमल का क्वेश्चन आया तो उसके साथ में उनके फीचर्स किसी कैटेगरी को बताया गया। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ फ्रॉग या कॉकरोच, तो यू शुड बी एबल टू कनेक्ट, रिलेट दैट एनिमल टू द कैटेगरी, और फिर उस कैटेगरी में आने वाले फीचर्स, ताकि उस एनिमल के बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सको। इस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी है। ओके, तो इस लेसन के अंदर यही बातें हैं, ग्रुप का डिवीजन एनिमल्स का, उसमें कितने एनिमल्स आते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। एक्स्ट्रा जो है वो है डायग्राम का नाम, लेबलिंग, बस इतना आप अगर जानते हो, सो दिस इज डन फॉर यू, दिस लेसन इज ऑलरेडी डन फॉर यू एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स फ्रॉम इट। So let's go further and know those tricks to remember the divisions of kingdom Animalia. Okay? Dear students, kingdom Animalia, इसकी ग्रुपिंग हुई, टुकड़ा हुआ, तो 2 टुकड़े हो गए।
को बोलते हैं सब किंगडम। किंगडम था, सब मतलब उसका छोटा पार्ट, अलग दो टुकड़े हुए, और एनिमलिया का जो डिपार्टमेंट है वो दो डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। फिर इसको हम बोलते हैं कि फाइलम, फाइलम कॉर्डेट्स। फाइलम मतलब ग्रुपिंग, ठीक है। ये कॉर्डेट्स है, इसलिए इसको बोलेंगे फाइलम कॉर्डेट्स। फिर फाइलम कॉर्डेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम बताएंगे। तो इस तरह का दो डिवीजन हो गया। अब ये दोनों डिवीजन में यहाँ पे 10 एनिमल्स का ग्रुपिंग होता है। यहाँ पे 10 एनिमल्स का ग्रुपिंग होता है, और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 कैटेगरी ग्रुपिंग होती है, 3 कैटेगरी का क्लास बनता है, ठीक है। 1 2 3। तो इनके जो नाम है वो नाम मैं आपको याद कैसे रखना है वो बताता हूं, ठीक है। यहां पर जो 10 नाम है पहले हम उस पार्ट पे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस सेंटेंस को याद करिए, पहले बोल कर देखिए फिर याद रखिए। प्रिटी पावरफुल cat placed an apple around mouse which echoed hard. Pretty powerful cat placed an apple around mouse which echoed hard. Pretty powerful cat placed an apple around mouse which echoed hard. इस सेंटेंस को आपने याद कर लिया, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इससे ये 10 कैटेगरी एनिमल्स की जो फाइलम में आते हैं नॉन कॉर्डेट्स, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। वेरी इजी। प्रिटी से हो गया प्रोटोजोआ, पीओ, पीओ से हो गया पोलीफेरा, नाइडेरिया, पीएल, पीएल से हो गया प्लेटी हेलमिंथिस, ए से हो गया एनालिडा, सॉरी एस्टेलमिंथिस, ये थिस वाले साथ में आएंगे। एस्टेलमिंथिस, ठीक है, ए से हो गया। नेक्स्ट है ए से हो गया एनालिडा, नेक्स्ट है ए आर, आर्थ्रोपोडा, एट से मोलस्का, एमओ मोलस्का, नाइन्थ which means nothing, echoed hard, EC, echinodermata, echinodermata, and last one is hard, hemichordata. Easy. So you can remember these names just by remembering this one sentence. Pretty powerful cat placed an apple around mouse which echoed hard.
Just remember this sentence and the very first one or two letters. You will be able to make this out. Let's go for the another branch, that means Animalia is divided into two non-chordates phylum. So these are 10 categories. Now we are going to phylum of chordates, where we find three categories. In those three, two are not there in our portion and one where I have got 6 classes that we are going to see in the next trick. Dear students, when we come back to the next division of Animalia, so on this side we find phylum chordates, and these phylum chordates are then again divided into subphylum. Now subphylum chordates, what do we find? We find three categories, that is Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. How to remember this? As I told you, pronunciation, spelling and is your responsibility and giving you the trick is my responsibility. तो जब यहाँ से ये डिवाइड होता है तो तीन कैटेगरी में जाता है, यू सी वी, यू सी वी, यू सी वी. What is UCV? Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. Okay, so here we find these three. और आगे चल के ये जो दो हैं, ये इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, यहीं पे ये स्टॉप हो जाते हैं. लेकिन जो वर्टिब्रेटा है इसके अगेन 6 क्लास बनते हैं. ठीक है, ये सब फाइलम का जो ग्रुप था, फाइलम कॉर्डेट से सब फाइलम का ग्रुप बना. ग्रुप में ये 3 बने, 3 में से ये जो 2 हैं ये स्टॉप हो जाते हैं. इनके बाद इनकी कोई क्लास नहीं बनती. लेकिन वर्टिब्रेटा के और भी 6 क्लास बनते हैं. उसको याद करने के लिए UCV के बाद उसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ताकि हम ये 6 नाम याद रख सकें. ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट ट्रिक. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि इसके पहले यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा उनको फिनिश कर दिया गया, मतलब उनकी आगे कोई क्लास नहीं बनती है. पर वर्टेब्रेटा का क्लास बनता है जो 6 कैटेगरी में आता है. 6 नेम्स आर देयर ऑफ दोज क्लास. तो उसको याद रखने के लिए इन प्रॉपर सीक्वेंस वी हैव दिस ट्रिक. सिंड्रेला इज प्रिंसेस एंड रेस्ट आर मेड. रिपीट, सिंड्रेला इज प्रिंसेस एंड रेस्ट आर मेड. Cinderella is princess and rest are maid. Who is princess? Cinderella. And who are rest? Rest are maid. इस तरीके से आपको ये याद रखना है. अब इसके स्टार्टिंग के लेटर से हम ये बाकी के 6 याद कर पाएंगे. That's it. फिर चैप्टर ओवर. और था क्या चैप्टर में? कुछ नहीं, सिर्फ ये नाम याद रखने थे, उनका डिवीजन याद रखना था. बाकी डायग्राम प्रैक्टिस से, लेबलिंग प्रैक्टिस से. और जो ये 10 यहाँ पे जो 10 बताया था नॉन कॉर्डेट्स के नाम, उनके फीचर्स को याद रखना है, जो बाय हार्ट ही करना है. बिकॉज वी कैन नॉट लर्न सिंपल लाइन्स इन लेबोरेटरीज. तो उसको सिर्फ बाय हार्ट करना है. और यहाँ पर जो 6 नाम है उसको बाय हार्ट करना है और उनके फीचर्स को. दैट्स इट. और इस चैप्टर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके नॉलेज से कुछ ज़्यादा डिमांड करता है. ओके, चलिए फिर इस 6 नाम को इसमें से बनाते हैं. Cinderella, princess and rest are maid. Cinderella is princess. तो स्टार्टिंग में ये जो CY है इससे आएगा साइक्लोस्टोमेटा.
ठीक है। दूसरा है प्रिंसेस, पी फॉर पाइसेस। पाइसेस मतलब मछली। एंड स्टैंड्स फॉर एम्फीबिया। And stands for A stands for amphibia. Rest reptilia. ठीक है, amphibia, reptilia. R is aves. Okay, aves. Maid, mammalia. हो गया। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। मैमेलिया मीन्स ह्यूमन बींग्स या ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उसको मैमेलिया बोलते हैं। तो ये था डिवीजन, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। दो ट्रिक बताई कैसे आप नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी को याद रखोगे और कैसे कॉर्डेट्स को। फाइलम से सब फाइलम पे जाता है और सब फाइलम में तीन कैटेगरी होती है, यू सी बी। तो यू और सी स्टॉप हो जाते हैं। बी का 6 डिवीजन होता है, क्लास बनती है, वो 6 के नाम याद रखने का ये ट्रिक है। इसी के साथ में ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में बाकी की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, फीचर्स और डायग्राम्स है, लेबलिंग्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, दैट गोज अप टू योर शोल्डर। God bless you. Thank you very much for your cooperation. Hope this video helps you out.